मसाशी किशिमोटो ने मंगा में एक ऐसा रहस्य छोड़ दिया जिसे आज तक 99% फैंस नोटिस नहीं कर पाए। तो आज हम देखेंगे कि नारुतो मंगा में एक ये अननोन कैरेक्टर कौन था। तो सारी चीजें मैं बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जब सबको लग रहा था कि मादारा ही फाइनल बॉस है, तब किशिमोटो ने कागुया को इंट्रोड्यूस करके पूरी कहानी पलट दी। टीम 7 यानी नारुतो, सासुके, साकुरा, काकाशी और उनके साथ ओबितो एक ऐसी दुश्मन के सामने खड़े थे जिसके पास पूरे यूनिवर्स का सबसे पहला और असली चक्र था, और वो सबसे पावरफुल चक्र था जो किसी को भी आराम से हरा सकता था। इन डायमेंशंस में मौसम की ऐसी चरम सीमाएं थीं जो किसी को भी पल भर में मार सकती थीं। एक डायमेंशन पूरी तरह खौलते हुए लावे से भरी थी, तो दूसरी जमा देने वाली बर्फ से। लेकिन सबसे खतरनाक थी उसकी इंक्रीज्ड ग्रेविटी यानी हाई ग्रेविटी वाली डायमेंशन, जहां ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज्यादा थी कि नारुतो और सासुके जैसे गॉड लेवल कैरेक्टर्स भी जमीन से उठ नहीं पा रहे थे। अमे नो मिनाका एक ऐसा स्पेस टाइम जुत्सु है जिससे कागुया खुद को और अपने दुश्मनों को इंस्टेंटली अपनी बनाई हुई अलग अलग पैरेलल डायमेंशंस में टेलीपोर्ट कर सकती थी। और ये जगह कोई मामूली रूम्स नहीं थे, ये सारी स्पेसेस आकार में कोलोसल यानी बेहद विशाल थीं, जिनके अपने खुद के प्लैनेट्स और स्टार्स थे। इसी ग्रेविटी डायमेंशन में एनीमे का सबसे इमोशनल सीन होता है, जहां ओबितो उचिहा नारुतो को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देता है। लेकिन इसी इमोशनल बैटल के बीच मसाशी किशिमोटो ने मांगा में एक ऐसा रहस्य छोड़ दिया जिसे आज तक 99% फैंस नोटिस नहीं कर पाए। ये कोई रैंडम पत्थर या पहाड़ की ड्राइंग नहीं दिखती। अगर आप ध्यान से जूम करके देखोगे तो ये एक ह्यूमनॉइड सिलुएट है, यानी बिल्कुल एक इंसान जैसा आकर जो थोड़ा दूर खड़ा होकर चुपचाप नारुतो, सस्के और कागुया की इस आखिरी लड़ाई को ऑब्जर्व कर रहा है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कागुया की डायमेंशन में उसके और टीम 7 के अलावा किसी और का होना नामुमकिन था, क्योंकि वहां जाने के लिए भारी मात्रा में चक्र की जरूरत होती है। तो आखिर वो तीसरा अनजान शख्स कौन था? इस मिस्ट्री को लेकर एनिमे कम्युनिटी में 2 सबसे बड़ी थियरीज हैं। थियरी नंबर 1 बहुत ही क्रेजी है। कई फैंस का मानना है कि वो सिलुएट दरअसल फ्यूचर यानी अडल्ट बोरुतो है। जैसा कि हम जानते हैं, बोरुतो सीरीज में टाइम ट्रैवल और डायमेंशनल ट्रैवल बहुत कॉमन हो चुका है। थ्योरी कहती है कि भविष्य का बोरुतो या ओत्सुत्सुकी जिगेन टाइम ट्रैवल करके पास्ट में आए थे ताकि वो कागुया की शक्तियों और इस ऐतिहासिक लड़ाई को करीब से देख सकें। अगर आप उस परछाई के खड़े होने के स्टाइल और उसके केप को देखेंगे तो वो काफी हद तक एडल्ट बोरुतो से मैच करता है। लेकिन अब बात करते हैं थ्योरी नंबर 2 की, जो थोड़ी ज्यादा रियलिस्टिक और लॉजिकल लगती है। कई एक्सपर्ट्स और मांगा रीडर्स का मानना है कि वो कोई मिस्टीरियस ओत्सुत्सुकी या बोरुतो नहीं, बल्कि खुद साकुरा हारुनो थी। उस वक्त साकुरा भी उसी ग्रेविटी डायमेंशन में मौजूद थी। फैंस का कहना है कि जब किशिमोटो इतने बड़े स्केल पर बैकग्राउंड ड्रा कर रहे थे तो उन्होंने साकुरा को काफी दूर दिखाया, और जल्दबाजी या खराब ड्राइंग स्टाइल की वजह से वो साकुरा की जगह एक रहस्यमयी परछाई जैसी दिखने लगी। यही वजह है कि जब स्टूडियो पिथरोट ने इसे एनीमे में बदला तो उन्होंने इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बैकग्राउंड से उस आकृति को ही गायब कर दिया या बदल दिया। तो क्या वो सच में किशिमोटो की एक आम ड्राइंग की गलती थी, या फिर उन्होंने जानबूझकर बोरुतो या किसी नए ओत्सुत्सुकी का हिंट छोड़ा था जिसे बाद में वो एक्सपैंड करना भूल गए? इसका कोई ऑफिशियल जवाब आज तक नहीं मिला है, और ये नारुतो फ्रेंचाइज के सबसे बड़े अनरिजॉल्व्ड मिस्ट्रीज में से एक बन चुका है। पर मेरे को लगता है कि वो अननोन कैरेक्टर काकाशी था, क्योंकि एनीमे के एपिसोड में देखा जाए तो काकाशी नारुतो ये ओबितो के साथ खड़ा है। क्योंकि मांगा या एनीमे में कैरेक्टर्स इधर उधर हो जाते हैं, जैसे कि मांगा में तो सकुरानी है पर एनीमे में सकुरा दिखाई दे रही है, वैसे है नारुतो मांगा में खड़ा है और एनीमे में नीचे पड़ा हुआ है। आपके हिसाब से वो रहस्यमयी साया किसका था? क्या वो साकुरा थी या फिर टाइम ट्रैवल करने वाला कोई और शिनोबी? अपनी थ्योरी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही गहरे एनीमे रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।